गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आज आपको थर्ड क्लास का सब्जेक्ट ईवीएस स्टार्ट करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपनी बुक ओपन कर लेंगे। इसमें सेकंड चैप्टर है आपका ग्लोब और मानचित्र। निकाल लेंगे, बुक निकाल ली होगी। तो स्टार्ट करेंगे हम ग्लोब और मानचित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी पृथ्वी के बारे में विस्तार से जानने के लिए हम पूरी पृथ्वी पर तो नहीं घूम सकते हैं, और घूमना भी कैसा है, असंभव है। पृथ्वी की जानकारी, पृथ्वी के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमें पृथ्वी पर घूमना, हम पृथ्वी पर नहीं घूम सकते हैं, और घूमना भी कैसा है, असंभव है, संभव नहीं है। तो इसकी विस्तृत जानकारी के लिए हमें क्या करना होगा, इसकी सटीक जानकारी के लिए विशेष प्रकार के चित्रों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी पर विशेष प्रकार की जो भी जानकारी रहती है उसका अध्ययन करने के लिए हमें विशेष प्रकार के चित्रों का अध्ययन करना होता है। इन चित्रों को किसी समतल सतह या फिर किसी कागज पर या फिर किसी कपड़े पर बनाया जा सकता है। इन्हीं क्या कहते हैं, ग्लोब या मानचित्र कहते हैं। इन्हीं ग्लोब या मानचित्र, ये ग्लोब और मानचित्र, इस प्रकार यहाँ पर जो भी नक्शा बना रहता है उसे कहते हैं ग्लोब। आपने अपने विद्यालय या दफ्तर आदि में गोल आकृति की स्टैंड पर रखी एक वस्तु को देखा होगा। इस प्रकार से आपने अपने विद्यालय या फिर किसी कार्यालय, दफ्तरों इत्यादि में स्टैंड पर रखी, ये स्टैंड, इस पर रखी कोई वस्तु देखी होगी, जरूर देखी होगी स्कूल में। तो इसे क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। इस वस्तु को क्या कहते हैं, ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा क्या है, नमूना है। ग्लोब पृथ्वी का एक छोटा सा नमूना है, और हम इसको एक समय में पूरा नहीं देख सकते। और इसकी आकृति कैसी है, गोल आकृति। इसको हम एक समय में पूरा नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है और हम इसको एक समय में नहीं देख सकते। एक समय में हम इसका छोटा सा भाग ही देख सकते हैं, और हम यहाँ पे इतना भाग देख रहे हैं, और इसके पीछे का भाग क्या है वो हमको पता नहीं है। तो इसके पीछे का भाग देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको दाएं बाएं घुमाना पड़ेगा, तो पीछे का भाग हमको दिख जाएगा। इस प्रकार से ये आगे का भाग और ये पीछे का भाग घुमाने पर इस प्रकार हमें प्राप्त होता है। और यह एक धुरी पर स्थित है और थोड़ा झुका हुआ है। ग्लोब का दूसरा चित्र नीचे की ओर दिए गए हैं, दूसरे चित्र नीचे की ओर दिए गए, और दोनों कैसे हैं, गोल है, दोनों गोल है। और इसमें आपको दो भाग दिखाई देते हैं। चित्र का कुछ भाग नीला दिखाई देता है और कुछ भाग कैसा दिखाई देता है, हरा। और जो नीला भाग दिखाई देता है वह क्या दर्शाता है, वह पानी दर्शाता है, नीला। जितनी भी जगह है नीली नीली दिखाई दे रही, इसमें क्या है, पानी। और हरा भाग क्या दर्शाता है, स्थल दर्शाता है, स्थल दर्शाता है। हरा भाग इसमें स्थल दर्शाता है। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से ढका है। पृथ्वी का लगभग 3/4, 3/4 यानी 3/4 भाग क्या है, जल से ढका है, और शेष भाग
1/4। ये क्या है? स्थलीय भाग है। यहाँ पर पशु पक्षी जीव जंतु वगैरह ये सब रहते हैं इतने भाग में। कुल 4/4 भाग है और इतना भाग पर जीव जंतु रहते हैं और इतने भाग पर जल स्थित है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पृथ्वी पर जल का बहुत बड़ा विस्तार, उसको महासागरों में दर्शाया गया है। पृथ्वी पर जल का बहुत बड़ा विस्तार, इसको महासागरों में दर्शाया गया है, इसे महासागर कहते हैं। बहुत बड़ा विस्तार महासागर कहलाता है। ग्लोब में इन महासागरों के नाम पढ़िए और इनकी संख्या 5 होती है। इनकी संख्या 5 होती है। जल का विस्तृत भाग, इनकी संख्या 5 होती है। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा क्या है अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, और आर्कटिक महासागर। ये 5 महासागर है। ये 5 बड़े बड़े महासागर है। प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है। प्रशांत महासागर क्या है? संसार का सबसे बड़ा महासागर है। और सबसे छोटा, संसार का सबसे छोटा महासागर, उसे आर्कटिक महासागर कहते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी का स्थलीय भाग अनेक बड़े बड़े भागों में डिवाइड किया गया है। पृथ्वी का स्थलीय भाग अनेक बड़े बड़े भागों में डिवाइड किए गए हैं, ये बांटा गया है। तो इससे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप। ग्लोब में महाद्वीपों के नाम दिए गए हैं। सबसे पहला है, सबसे बड़ा महाद्वीप है वह एशिया महाद्वीप है। ये महासागर है। महासागर है और महाद्वीप। एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। एशिया के बाद यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया, ये सब महाद्वीप है। और इसमें अंटार्कटिका एक महाद्वीप है और ये कुल 7 महाद्वीप है। यहाँ पे पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। सामान्यतः प्रत्येक महाद्वीप में अनेक राष्ट्र होते हैं। इसमें अनेक राष्ट्र है यानी अनेक देश हैं। एशिया महाद्वीप में भी अनेक देश हैं। यूरोप में, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, इन सभी में अनेक अनेक राष्ट्र है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा है जो अकेला ही एक राष्ट्र है। ग्लोब पर विभिन्न स्थानों को ढूंढना मजेदार है, किंतु ग्लोब पर छोटे छोटे स्थानों को प्रदर्शित नहीं किया गया है। ग्लोब पर
बड़े बड़े स्थान को ढूंढना तो आसान है, लेकिन इसमें छोटे छोटे स्थान प्रदर्शित नहीं किया गया है। ये छोटे छोटे स्थानों की जानकारी के लिए हमें छोटे छोटे मैप नक्शों की मानचित्र की आवश्यकता होती है। छोटे स्थानों को देखने के लिए हमें बहुत से ग्लोब की आवश्यकता बहुत बड़े ग्लोब की आवश्यकता पड़ती है, और बहुत बड़े ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कठिनाई तो होगी, इसलिए हम छोटे छोटे इसके खंड में इसके मैप मानचित्र बनाकर देख सकते हैं। ग्लोब पर कार्य करना बहुत कठिन होता है। ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना और लाना भी कठिन है। इन कठिनाइयों से बचने के लिए ग्लोब के स्थान पर मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। अब मानचित्र आता है। मानचित्र कागज पर या कपड़े पर या फिर प्लास्टिक इत्यादि की समतल सतह पर बनाया जाता है। मानचित्र किस पर बनाया जाता है? कागज पर बना दिया जाता है, कपड़े पर या फिर प्लास्टिक पर। प्लास्टिक इनकी समतल सतह पर बनाया जाता है। मानचित्र पृथ्वी के पूरे धरातल का भी हो सकता है और किसी एक भाग का भी हो सकता है। मानचित्र पर पृथ्वी पर जितनी भी भूमि है उसका भी हो सकता है और एक छोटे से भाग का भी हो सकता है। मानचित्र बहुत बड़े भी हो सकते हैं और बहुत छोटे भी हो सकते हैं, और वे मोड़े जा सकते हैं। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया और ले जाया जा सकता है। यात्रा करते समय हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। अपनी विद्यालयों, कार्यालयों आदि दीवारों पर टंगे हमने क्या देखे होंगे? चित्र देखे होंगे। आप विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय में दीवारों के ऊपर टंगे रहते हैं, तो कार्यालयों पर अनेक प्रकार के चित्र टंगे रहते हैं। कार्यालय की दीवारों पर इस प्रकार से अनेक चित्र टंगे होते हैं, तो इसके माध्यम से हम मानचित्रों को देख सकते हैं। मानचित्र अवश्य देखे होंगे। छोटे मानचित्रों का प्रयोग पुस्तकों में होता है। जिस मानचित्र में पूरी पृथ्वी को दिखाया गया है उसे संसार का मानचित्र कहते हैं। वह संसार का मानचित्र कहलाता है। ऐसी विशेष पुस्तक जिसमें विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का संकलन है उन्हें एटलस कहते हैं, और वह एटलस कहलाती है। ऐसी पुस्तक जिसमें विभिन्न प्रकार के मानचित्र दिए गए, ऐसी पुस्तक जिसमें विभिन्न प्रकार के मानचित्र या नक्शे दिए गए या मैप दिया गया हो तो उसे क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। महाद्वीपों के मानचित्र भी अलग अलग दिए गए हैं। महाद्वीप भी अलग अलग, कोई यूरोप एशिया महाद्वीप का कोई अलग मैप है, यूरोप महाद्वीप का अलग, इस प्रकार से अलग अलग मैप बना दिए जाते हैं। दिए गए एशिया के मानचित्र को देखिए और इस महाद्वीप में हमारा भारत देश कहाँ है ढूंढना है, आपको देखना है। मानचित्र कहीं पर भी मिलेंगे, आप लेके आप देख सकते हैं। अब मानचित्र पढ़ना, नेक्स्ट पेज खोलेंगे और मानचित्र पढ़ना, मानचित्र रीडिंग ऐसा लिखा हुआ है। मानचित्र को पढ़ने में दिशाओं का भी ज्ञान होता है। मानचित्र में सबसे जो ऊपर का हिस्सा होता है वह उत्तर दिशा दर्शाता है, उत्तर दिशा, और नीचे का भाग दक्षिण, और ये पश्चिम, और इधर का भाग पूर्व दिशा प्रदर्शित करता है। इसकी सहायता से हम मानचित्र में देख सकते हैं कौन सा स्थान किधर है। किसी दीवार पर टांगे गए मानचित्र को ध्यानपूर्वक देखिए और इनमें सदैव ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा, नीचे की दिशा दक्षिण दिशा होती है, और दाएं की दिशा पश्चिम और बाएं की दिशा
दाएं की दिशा पूर्व और बाएं की दिशा कैसी रहती है, पश्चिम की। सभी मानचित्रों में इसी प्रकार की दिशाएं प्रदर्शित की गई है। क्या आप ऊपर दिए गए एशिया के मानचित्र में अपने देश को पहचान सकते हैं, यह कौन सी दिशा में स्थित है। विश्व में लगभग 210 देश है, भारत भी इन्हीं देशों में से एक है। हमारे देश की सीमाओं पर स्थित हमारे पड़ोसी देश है नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव तथा श्रीलंका हमारे पड़ोसी देश है और इन्हें हमें मानचित्र में ढूंढना है। हमारा देश समाप्त होता है और इसके क्वेश्चन आंसर मैं अभी आपको एक फोटो खींच के भेजता हूँ। थैंक यू।